हरे कृष्णा भक्तों। आज हम लोग जो है वो नित्यानंद महाप्रभु के जो विस्तार है उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकाय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। एक सेकेंड ना। हेलो। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो नित्यानंद महाप्रभु का भी एक प्रणाम मंत्र है। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मष नाशाय जानवापतये नमः। तो ये जो है नित्यानंद महाप्रभु का जो है वो प्रणाम मंत्र है। तो अ, यही जो है नित्यानंद महाप्रभु जो है जो प्रेम प्रदायते है। और ये किसका प्रेम प्रदायने है? ये जो है भगवान के प्रेम प्रदायते है। तो बिना नित्यानंद महाप्रभु की कृपा हमें पता है कि हमें गौरांग महाप्रभु की कृपा नहीं मिलेगी। अगर गौरांग महाप्रभु की कृपा में नहीं मिलेगी तो राधा रानी की कृपा नहीं मिलेगी। और अगर राधा रानी की कृपा नहीं मिलती तो कृष्ण की कृपा नहीं मिल सकती है। तो जिस प्रकार 10वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं तथा उप शाखाओं का वर्णन किया गया है, उसी तरह इस 11वें अध्याय में श्री चैतन्य महाप्रभु श्री नित्यानंद प्रभु की शाखाओं तथा उप शाखाओं की सूची दी जा रही है। नित्यानंद पदाम्भोजं भुंगान प्रेमे मधुसूदन नत्वाखिलातेषु मुख्या लिख्यन्ते इति चिन्मया। मैं श्री नित्यानंद प्रभु के उन समस्त भक्तों को नमस्कार करता हूँ जो उनके चरण कमलों के मधु को संचय करने वाले भौरों के समान है। नमस्कार करने के बाद उनमें से जो जो अत्यधिक प्रमुख है उनका वर्णन करने का प्रयास करूंगा। देखिए, नित्यानंद महाप्रभु की भी एक शाखा है। उसमें ये जितने भी पंच तत्व है ना उन सबकी शाखाएं हैं। एक एक शाखा है तो भी वो एक एक शाखाएं जो है वो समझाएंगे हमें। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य ताहार चरणाश्रित ये से धन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। जिस किसी ने उनके चरण की शरण ले ली है वह धन्य है। तो हम जो गौड़ीय वैष्णव है तो हम लोग भी एक्चुअली देखा जाए तो धन्य ही है। क्यों? क्योंकि हमने जो है श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण ले ली है। जय जय श्री अद्वैत जय नित्यानंद जय जय महाप्रभु सर्वभक्त वृंद। मैं अद्वैत प्रभु नित्यानंद प्रभु तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के समस्त भक्तों की जय हो। तस्य श्री कृष्ण चैतन्य सत्प्रेमा मर शाखिना
ऊर्ध्व स्कंधावधू तेंदो शाखा रूपान रूपान गणानुनम। श्री नित्यानंद प्रभु श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के भगवत प्रेम रूपी अमर वृक्ष की सबसे ऊपरी शाखा है। मैं उस सबसे ऊपरी शाखा की समस्त उप शाखाओं को सादर नमस्कार करता हूँ। ये देखिए जो लेखक है ना, लेखक का विनम्र भाव देखिए कि जब वो लिख रहे हैं तो सारे भक्तों को बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। और ये जो विनम्रता का जो है ना सबसे ऊंचा जो है व्यवहार प्रदर्शन कर रहे हैं कि सभी जितने भी जो है जिनके बारे में लिख रहे हैं तो उनको नमस्कार बारंबार नमस्कार कर रहे, हर अध्याय से पहले नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार करना मतलब क्या कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है कि मैं कुछ लिख पाऊं, हालांकि बहुत योग्यता है कृष्णाज कविराज गोस्वामी में, लेकिन उनको ऐसे लग रहा कि मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं तो सबसे पतित जीव हूं, मैं क्या ही लिख पाऊंगा इन भक्तों के बारे में। तो इन भक्तों के बारे में अगर लिखना है तो मुझे उन्हीं की कृपा चाहिए होगी और उन्हीं की कृपा से मैं कुछ लिख पाऊंगा। जब ये भक्तों को मैं नमस्कार करूंगा मन से, शरीर से और वाणी से, तो ये भक्त जो है, ये जो गुह्य रस है उन्हीं के बारे में है ना, तो वो व्यक्त कर पाए, वो मेरे हृदय में जो है वो प्रकट हो जाएगा और मैं व्यक्त कर पाऊंगा। जैसे अगर किसी हम बड़े व्यक्ति को जो है वो नमस्कार करते हैं तो वो आपको बिल्कुल बेडरूम तक लेके जा सकता है, राइट, है ना, कि नहीं देखो ये मेरा बेडरूम है, ये किचन है, ये जो है निजी मेरा स्टडी रूम है, सब बताएंगे, सब कुछ घर में सब कुछ बताएंगे। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को भी आप पे पूरा भरोसा है कि ये जो व्यक्ति है ये खासम खास है और ये व्यक्ति मेरा बहुत मान सम्मान और आदर कर रहे हैं। और इसलिए जो है वो आपको उनकी जितनी भी सीक्रेट्स है या सारी गुह्य बातें भी जो है वो आपको बता देंगे इस तरह से। तो जब कृष्णदास कविराज गोस्वामी अगर ये लिख रहे हैं तो अब हर एक जो कैरेक्टर है या पात्र है उनके बारे में जो गुह्य बातें हैं वो चैतन्य चरितामृत में जो है वो लिख पाएंगे, उन्हीं की जो है वो उसी भक्त की कृपा से। अभी नित्यानंद महाप्रभु के बारे में बता रहे तो नित्यानंद महाप्रभु को नमस्कार करेंगे, उन्हें मान सम्मान आदर प्रेम भाव व्यक्त करेंगे तो नित्यानंद महाप्रभु जो है वो अपने बारे में सब कुछ विस्तार में बता देंगे। और इसलिए ये नमस्कार जो है ये हमारे गौड़ीय वैष्णव परंपरा में इतना महत्वपूर्ण है। हम लोग ने देखा कि रघुनाथ दास गोस्वामी जो है हर रोज कितने भक्तों को जो है वो दंडवत प्रणाम करते थे, सही है, और कितने भक्तों की जो है वो बारंबार जो है वो कृपा याचना करते थे, करेक्ट। तो उसी तरह जो है जब ये हमारे लिए जो है ना ये एक क्या कहते हैं ये आदर्श प्रस्तुत कर रहे हैं कि किस तरह से हमें भी जो है वैष्णव के प्रति मान सम्मान जो है वो व्यक्त करना है। और इसी मान सम्मान से हमारी विनम्रता और बढ़ते जाएगी। विनम्रता मतलब क्या कि जैसे कोई व्यक्ति झुकता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और अब देखिए कि विनम्रता एक ऐसा गुण है जिससे सारे दूसरे जितने भी गुण है वो उत्पन्न होते हैं। विनम्रता से जो सत्यता उत्पन्न होगी, अब हमारा कैरेक्टर अच्छा रहेगा, हम अंदर बाहर भी सेम ही रहेंगे, ये नहीं अंदर और बाहर अलग रहेंगे। और हम जो है झूठ बोलेंगे या किसी को फंसाने की नहीं, हम लोग जो है वो सत्य का रास्ता भी अपनाएंगे, बहुत अच्छी तरह से हम लोग सत्य का रास्ता अपनाएंगे।
और दया भी हमारे में दया भावना होगी, हमारे पास भगवान के लिए या भक्तों के लिए पूर्ण श्रद्धा होगी। इस तरह से ये सारे गुण जैसे जैसे हम ये भक्ति में विनम्रता रहेंगे, तो भगवान अपने आप ही जो है धीरे धीरे हमें अपने सारे जितने भी गुण हैं वो जो है वो प्रकट करेंगे। या अ, अ, विनम्रता के कारण जो है वो सारे गुण जो है वो अपने आप आ जाएंगे। और जो है हमारा जो भक्ति का जो मार्ग है वो बहुत सरल बन जाएगा। वरना भक्ति का मार्ग जो है वो जटिल या कठिन भी बन सकता है अगर हम ये सारे गुण अगर तो शुरू होता है विनम्र भाव से, कि जब हम वैष्णव को जो है वो या भगवान को जो है नमस्कार। इसलिए भगवान क्या कहते हैं, मन मना भाव मत भक्तो मध्य जीवन नमस्करो। नमस्करो भगवान क्यों कहते हैं कि अगर कोई नमस्कार भगवान को करता है तो वो अपना जो है विनम्र वाला भाव, शरणागत वाला भाव व्यक्त करता है। ये नमस्कार शब्द भगवान ने क्यों इस्तेमाल किया, बहुत खास वजह है। एक्चुअली भगवत गीता में भगवान ने ये नमस्कार शब्द 2 बार इस्तेमाल किया है। क्यों इस्तेमाल किया हुआ है कि जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जाएगा ना, लोगों में अहंकार बहुत बढ़ता जाएगा। छोटे से छोटा गरीब व्यक्ति भी जो है ना, उसके पास भी बहुत अहंकार रहेगा। और अभी कलयुग इतना और आगे बढ़ेगा कि भगवान को लगा कि अगर मैं ये वाला नहीं इसके अंदर शामिल करूंगा, तो ये लोग जो है विनम्र भाव रखेंगे ही नहीं, और विनम्र नहीं बनेंगे तब तक किस तरह से ये मेरे पास आएंगे। राइट, कोई उद्दंडी व्यक्ति तो नहीं जा सकता है भगवत धाम। तो भगवान ने नमस्कार के माध्यम से हमें एक ये सिग्नल दिया हुआ है कि ये नमस्कार करना ही मतलब जो है आप जो है समर्पित भावना, मतलब धीरे धीरे आप शरणागति की ओर बढ़ रहे हो। जैसे बलि महाराज ने भी क्या किया था, वामन देव के प्रति जो है शीश झुका दिया था, बोले मेरे सर पे रखो आप तीसरा पैर। राइट, तो पूरा आत्मसमर्पण कर दिया था। तो आत्मसमर्पण की ये जो प्रक्रिया है ना, ये शुरू होती है भगवान और भगवान के भक्तों को नमस्कार के माध्यम से। आजकल हमारे इस्कॉन में भी एक्चुअली ना लोग भूल गए हैं एक दूसरे को जो है दंडोत प्रणाम करने के लिए। जैसे मुझे याद है हम लोग स्टार्टिंग में है ना जब आए थे ना, तो हम हर भक्तों को हम दंडोत प्रणाम करते थे। जो भक्त दिखे सबको दंडोत प्रणाम, जो भक्त दिखे सबको दंडोत प्रणाम करते थे। लेकिन जैसे जैसे काल बीतता गया, तो अब देखिए करीबन 27-28 साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी प्रक्रिया भूल गई है। कई लोग सिर्फ वांछा कल्पतरु ने वो 2 उंगलियां दिखा देंगे और उसको चौड़ी कर देंगे, बोले वी वांछा कल्पतरुभ्यश्च। तो ये हमारी सभ्यता नहीं है, ये हमारी गौड़े सभ्यता नहीं है करना नमस्कार। अब नमस्कार किसको करते हैं, केवल अगर कोई सन्यासी आते हैं उनको या मंदिर के अध्यक्ष को। लेकिन आपस में जो भक्त है, चाहे वो सीनियर हो जूनियर हो, हमें कोई मतलब नहीं है, हमें करना चाहिए एक्चुअली दंडवत प्रणाम। लेकिन ये सारी चीजें जो है लुप्त होते जा रही है। और धीरे धीरे फिर जो है ये जो शरणागति वाला भाव है जो भगवान रियली हमें चाहते, तो शरणागति तो शुरू पहले होती भक्तों के माध्यम से, कि नहीं हम आपके शरणागत है और आप जो भी आज्ञा देंगे हम करेंगे। लेकिन ये सारा शरणागति वाला भाव जैसे अभी मेरे मैं एक्चुअली होम ट्यूशंस लेती हूँ शाम को 4 बजे से 7 बजे। मेरे जितने भी बच्चे आते हैं ना, मैंने कभी उनको कुछ बोला नहीं कि मुझे दंडवत प्रणाम वगैरह कुछ करो। लेकिन अपने आप ही आते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, आते आते हुए पहले दंडवत प्रणाम करेंगे, पहले भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे, जाके फिर मुझे दंडवत प्रणाम करेंगे, फिर किताबें खोलेंगे। और जाते वक्त भी जो है वो भगवान को दंडवत प्रणाम करेंगे, विग्रह को दंडवत प्रणाम करेंगे, और जाते वक्त मुझे भी प्रणाम करेंगे। हालांकि हमें ये सब की जरूरत नहीं है, लेकिन ये उनका स्वाभाविक ही, छोटे छोटे बच्चे ना बहुत मासूम होते हैं।
आराम बिल्कुल स्वाभाविक ही, एक ने किया तो सबने किया। मैंने उनको यही किया कहा था कि आप जब भी आते हो तो पहले भगवान को दंडवत प्रणाम करो और फिर ही अपनी पढ़ाई के लिए बैठना है। तो फिर उसके साथ साथ जो है एक दो भक्तों ने मुझे भी प्रणाम करना जोड़, छोटे बच्चों ने मुझे भी प्रणाम करना जोड़ दिया। तो उसको देख के पूरी छुक छुक गाड़ी, क्योंकि बस 22 बच्चे हैं जो ट्यूशंस के लिए आते हैं। तो इस तरह से जो है ये छोटेपन से अगर ये संस्कार जो है अगर बच्चों में आ जाते हैं तो फिर ये एक आपकी दूसरी आदत हो जाती है। दूसरे के तो संस्कार मतलब यही ना कि अब आप उसके बगैर नहीं रह सकते हो। या आपके बिल्कुल डिफॉल्ट मोड हो गया है आपका। जैसे जैसे डिफॉल्ट मोड मतलब क्या ना कि स्वाभाविक ही हम ये करने करते ही है किसी को भी देखकर। जैसे हम जैसे ही उठते हैं तो पहले हम दातून करते हैं ना, ये हमारा क्या हो गया, संस्कार हो गया है। पहला दातुन करना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र पहनना, उसके बगैर हम जो है दूसरा कोई कार्य नहीं करेंगे। उसी तरह ये संस्कार में आ गया है बच्चों के। तो कुछ कुछ आदतें अगर हम डाल देते हैं और अगर कोई नई आदत भी डालनी है हम लोगों को, तो 21 दिन वही सेम चीज करो आप रोज, उसी समय। वो फिर आपकी दूसरी आदत बन जाएगी, ये संस्कार में आ जाएगा। अभी आप बाय डिफॉल्ट जो है वो करोगे ही करोगे। इस तरह से आगे जाते हैं हम लोग। श्री नित्यानंद वृक्षेर स्कंद गुरुतर, ताहा ते जन्मील शाखा प्रशाखा विस्तार। अनुवाद। श्री नित्यानंद प्रभु श्री चैतन्य वृक्ष की सर्वाधिक भारी शाखा है। उस शाखा से अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं निकलती है। माला कारेर इच्छा जले बाड़े शाखा गण, प्रेम फूल फले भरे छैल भुवना। श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा जल से सिंचित होकर ये सारी शाखाएं तथा उप शाखाएं असीम रूप से बढ़ गई है और अपने फलों और फूलों से उन्हें समस्त विश्व को आच्छादित कर लिया है। असंख्य अनंत गण के करुण गणन, आप ना शोधिते काही मुख्य मुख्य जन। भक्तों की ये शाखाएं तथा उपशाखाएं अगणनीय तथा असीम है। इनकी गिनती कौन कर सकता है। मैं अपनी निजी शुद्धि के लिए उनमें से जो सर्वाधिक प्रमुख है उन्हीं की गिनती करने का प्रयास करूंगा। देखिए, विश्वनाथ कविराज गोस्वामी जो है वो एक्चुअली इस ग्रंथ को बहुत विस्तार में नहीं करना चाहते थे और इसलिए इन और जो है भक्तगणों के बारे में नहीं लिखा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उन्हें पता नहीं था उन भक्तगणों के बारे में। लेकिन जो प्रमुख है, सर्वाधिक प्रमुख है, उन्हीं के बारे में जो है उन्होंने लिखा हुआ है। तात्पर्य। मनुष्य को भौतिक नाम, यश या लाभ के लिए दिव्य विषय पर पुस्तकें या लेख नहीं लिखने चाहिए। दिव्य साहित्य का लेखन किसी वरिष्ठ अधिकारी, गुरु के निर्देश के अंतर्गत करना चाहिए, क्योंकि यह भौतिक प्रयोजनों के लिए नहीं होता है। हम लोग जब किताब लिखते हैं कोई भी आध्यात्मिक, तो कोई पैसे कमाने के लिए या ये यश या कोई नाम कमाने के लिए नहीं लिख रहे हैं। यदि वह किसी गुरुजन के निर्देश में लिखने का प्रयास करता है तो वह शुद्ध बन जाता है। समस्त कृष्ण भावनामय कार्य को निजी शुद्धि के लिए करना चाहिए, न कि भौतिक लाभ के लिए। श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद सॉरी श्री वीरभद्र गोसाई स्कंद महाशाखा, तार उप शाखा व्रत असंख्य तार लेखा। अब यहां से जो है वो नित्यानंद महाप्रभु की शाखाएं चल रही है। तो अब देखना, हम लोग ने बहुत स्टार्टिंग में जब हम लोग ने ये शुरू किया था ना चैतन्य चरितामृत, उस वक्त मैंने भगवान कृष्ण की भी विस्तार, जितने भी भगवान के विस्तार है उनके बारे में बताया था। तो अब उसी को लेकर जो है जो है जो चैतन्य चरितामृत में स्टार्टिंग में लिखा था, तो उसी को जो है वो कंटिन्यू कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के बाद सबसे बड़ी शाखा वीरभद्र गोसाई है, जिनकी भी
अनेक शाखाएं तथा उपशाखाएं है, उन सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। तात्पर्य श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने अपने अनुभाष्य में लिखा है, वीरभद्र गोसाई श्री नित्यानंद प्रभु के पुत्र और जानवी देवी के शिष्य थे। उनकी असली माता वसुधा थी। गौरगण दीपिका में उन्हें क्षीरोदक्षय विष्णु के अवतार बतलाया गया है। इस तरह वीरभद्र गोसाई श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु से भिन्न अभिन्न है ना। मतलब क्या कि इनमें और चैतन्य महाप्रभु में कोई अंतर नहीं है। हुगली जिले में झामटपुर गांव में वीरभद्र गोसाई के शिष्य यदुनाथ आचार्य की दो पुत्रियां थी। एक असली पुत्री जिनका नाम श्रीमती था और दूसरी पोष्य पुत्री जिनका नाम नारायणी था। इन दोनों की शादियां हुई थी, जिसका उल्लेख भक्ति रत्नाकर में हुआ है। वीरभद्र गोसाई के 3 शिष्य थे जो उनके पुत्र के तौर पर विख्यात है, गोपीनाथ, वल्लभ, रामकृष्ण तथा रामचंद्र। सबसे छोटा शिष्य रामचंद्र शांडिल्य गोत्र का था और उसका कुल नाम वटव्याल था। उसने अपने परिवार को खंडदह में बसाया और इसके सदस्य खंडदेह के गोस्वामी कहलाते हैं। सबसे बड़ा शिष्य गोपीजन वल्लभ बर्दवान जिले के मानकर रेलवे स्टेशन के निकट लता नामक गांव का निवासी था। द्वितीय शिष्य रामकृष्ण मालदह के निकट गयेशपुर गांव में रहता था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर की टिप्पणी है कि चूंकि ये तीनों शिष्य भिन्न भिन्न गोत्र के थे और उनके कुल नाम तथा निवास स्थान भी भिन्न थे, अतएव उन्हें वीरभद्र गोसाई के असली पुत्र नहीं माना जा सकता। रामचंद्र के 4 पुत्र थे, जिनमें राधा माधव सबसे बड़ा था और उसके तृतीय पुत्र का नाम यादवेंद्र था। यादवेंद्र का पुत्र नंदकिशोर, उसका पुत्र निधि कृष्ण, उसका पुत्र चैतन्य चांड, उसका पुत्र कृष्ण मोहन, उसका पुत्र जगमोहन, उसका पुत्र व्रजनाथ और उसका भी पुत्र श्यामलाल गोस्वामी था। यह वीरभद्र गोसाई के वंशजों की वंशावली है, जिसका उल्लेख श्री भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर ने किया है। देखिए, श्रील श्रील प्रभुपाद ने क्या हमें ये ग्रंथ दिया हुआ है कि इन नामों से हम वंचित। अभी आपको भी पता है कि केवल ये जो नाम हम उच्चारण कर रहे हैं ना, निधि कृष्ण, चैतन्य चांद, कृष्ण मोहन, जगमोहन, व्रजनाथ, ये सारे नाम जो है ये दिव्य नाम है। ये नाम उच्चारण से ही हम पवित्र हो जाते हैं। तो प्रभुपाद ने जो है हमें ये ग्रंथ दिया है, इसका जो अनुवाद करके तो बहुत ही जो है हमारे पे जो है कहते हैं ना कि कृपा बरसाई है, बड़ा एहसान किया है हम लोगों पे। जो आने वाली पीढ़ी है उनमें बहुत बड़ा उपकार किया हुआ है कि ये जो ग्रंथ हमें जो है प्राप्त हुआ है। और ग्रंथ का अनुवाद और तात्पर्य कहाँ कहाँ से खोज लेकर आए हैं प्रभुपाद, और ये हमें जो है वो प्रदान किया हुआ है। तो हम बहुत आभारी है शिल प्रभुपाद के कि उन्होंने जो है हमें ये इतना सुंदर ग्रंथ दिया हुआ है। आगे कह रहे, ईश्वर या कहाय महाभागवत, वेद धर्मातीत हज्जा वेद धर्मे रत। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते हैं। यहाँ मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान थे, लेकिन किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया, या यहाँ पे कोई कुछ छूट गया है कि नहीं प्रस्तुत किया है? प्रभु जी, आपकी किताब में क्या लिखा हुआ है?
अगर किसी के पास चैतन्य चरितमृत है तो। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। दंड प्रणाम प्रभु जी। माता जी, इसमें यही लिखा हुआ है कि यद्यपि वीरभद्र गोसाई पूर्ण पुरुषों भगवान थे, किंतु उन्होंने अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत किया। अच्छा, प्रायः तो ना लोग अपने आप को महान भक्त के रूप में प्रस्तुत नहीं करते हैं। तो हाँ मुझे जी, हाँ जी। थोड़ा डाउट आया इसमें। ठीक है, मुझे लग रहा है आगे शायद इसका स्पष्टीकरण हो सकता है। यदि भी भगवान सारे वैदिक आदेशों से परे होते हैं, किंतु वे वैदिक अनुष्ठानों का दृढ़ता पूर्वक पालन करते थे। ठीक है। अंतरे ईश्वर चेष्टा, बहिरे निर्दंभ, चैतन्य भक्ति मंडपे ते हो मूल स्तंभ। वे श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा निर्मित भक्ति रूप भवन के मुख्य स्तंभ है। वे अपने अंतःकरण से जाने जानते थे कि वे भगवान विष्णु के रूप में कार्य करते थे, किंतु बाहर से वे गर्व रहित थे। कि वीरभद्र गोस्वामी के बारे में बताए, गोसाई के बारे में बता रहे हैं। अध्याप अध्यापीयहार कृपा महिमा हईते, चैतन्य नित्यानंद गाय सकल जगते। श्री वीरभद्र गोसाई की महिमामयी कृपा से सब सारे विश्व के लोग को चैतन्य तथा नित्यानंद के नामों का कीर्तन करने का अवसर प्राप्त हुआ। तो वीरभद्र गोसाई की कृपा से चैतन्य नित्यानंद के नामों का कीर्तन का अवसर प्राप्त हुआ। सेई वीरभद्र गोसाईर लईनु शरण, याहार प्रसादे होय अभिष्ट पूरण। अतएव मैं वीरभद्र गोसाई के चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ, जिससे श्री चैतन्य चरितमृत लिखने की मेरी बड़ी अभिलाषा का सही ढंग से मार्गदर्शन हो सके। तो देखिए, लेखक जो है वीरभद्र गोसाई के भी जो है वो आशीर्वाद की याचना कर रहे हैं। श्री रामदास आर गदाधर दास, चैतन्य गोसाई भक्त रहे तार पाश। श्री चैतन्य महाप्रभु के दो भक्त श्री रामदास तथा गदाधर दास सदैव श्री वीरभद्र गोसाई के साथ रहते थे। तात्पर्य, श्री रामदास जिनका नाम बाद में अभिराम ठाकुर पड़ा, श्री नित्यानंद प्रभु के 12 गोपालों अथवा ग्वाल सखाओं में से एक थे। गौरगण देश दीपिका में कहा गया है कि श्री रामदास पहले श्रीदाम थे। भक्ति रत्नाकर में श्रील अभिराम ठाकुर का विवरण मिलता है। श्री नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से अभिराम ठाकुर महा आचार्य तथा चैतन्य भक्ति संप्रदाय के प्रचारक बने। वे अत्यंत प्रभावशाली व्यक्ति थे और अभक्त लोग उनसे अत्यंत भयभीत रहते थे। श्री नित्यानंद प्रभु से शक्ति पाकर वे सदैव भाव दशा में रहते थे और समस्त पतित आत्माओं पर अत्यंत कृपालु थे। कहा जाता है कि यदि वे शालिग्राम शिला के अतिरिक्त किसी अन्य पत्थर को नमस्कार कर देते तो वह तुरंत टूट जाता था। आप सोचिए कि किसी भी पत्थर को अगर वो नमस्कार करते थे शालिग्राम शिला के अलावा, तो पत्थर टूट जाता था। शिला ये एक भक्त की पावर के बारे में बता रहे हैं। इसलिए हमें ना भक्तों को कभी भी जो है कम नहीं समझना चाहिए। हर एक भक्त के लिए हमारे पास मान सम्मान होना चाहिए। किसी ने हमारा अपमान भी किया है, फिर भी हृदय में जो है मान सम्मान कम से कम उतना तो रहना चाहिए। और इतना निष्ठा होना चाहिए हमारे पास उस भक्त के लिए कि ठीक है, अभी मेरे ही कुकर्मों की वजह से जो है मुझे अपमानित होना पड़ रहा है, लेकिन भक्तों में जो है कोई कमी नहीं है। भक्त जो है वो भगवान, सभी भक्त जो है, जो भी एक माला कर रहा है, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला है या कुछ भी है, वो भक्त भगवान को प्रिय है। और क्योंकि अगर हम भगवान को प्रेम करते हैं, तो हमें उस भक्त के लिए कम से कम बाह्य रूप से तो आदर सम्मान होना चाहिए। और धीरे धीरे कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि हमारा अहंकार ही है ना, हमें आगे बढ़ने नहीं देता है। हमारा अहंकार ही हमें
जो है बोलते ना गलत दिशा में जो है ना, गलत दिशा में जो है वो हमें काउंसलिंग करते रहता है। काउंसलिंग मतलब क्या कि भटकाते रहता है या भ्रमित करते रहता है। तुम्हें क्यों जो है उसे प्रणाम करना है, उसने तुम्हारे बारे में कितना गलत सलत बोला हुआ है, क्यों ऐसे करना है तुम्हें, वो तुम्हारा मानता नहीं है, ये तुम्हारे ये नहीं करता है, क्यों मानना है। तो ये छोटे छोटे जो है ना संकुचित बुद्धि के जो सलाह है जो हमारा मन हमें देते रहता है, इसको हमें सुनना नहीं है। मन आपको बहुत सारी चीजें बताते रहेगा, क्योंकि अभी मन जो है वो बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। मन जो है वो इंद्रियों के कंट्रोल में है, और उसके पास मिथ्या अहंकार है। जब जिस दिन उसके पास सही अहंकार आ जाएगा कि मैं भगवान का दास हूं, और ये सारे जितने भी भक्त है ये भी भगवान के दास है, हम सभी एक ही परिवार के हैं, तो जो है छोटी सी अन्न बन होने के बावजूद भी आप नॉर्मली बोलना बोलते रहोगे। भले हमारी जमेगी नहीं, लेकिन फिर भी हम जो है वो सेवा करेंगे। और हम बड़ा हृदय रख के या चौड़ी बुद्धि रखकर जो है हम आगे जो है भक्ति में बढ़ेंगे, और छोटी छोटी बातों पे जो है हम इतना ध्यान नहीं देंगे, नजरअंदाज कर देंगे। चलो मेरे कर्मों की वजह से इसने मुझे अपमान किया, या इसने मेरे बारे में कुछ गलत कहा, या जो भी है। अभी आपको ना क्रोध नहीं आएगा, आप जो है वो आगे बढ़ते रहोगे इस तरह से। अ, आगे चलो, भक्ति सिंह से ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं, हावड़ा से हुगली जिले में आमटा गांव जाने वाली छोटी रेलवे लाइन पर चांपा डांगा रेलवे स्टेशन से 10 मील दक्षिण पश्चिम में थानाकुल कृष्णनगर गांव है, जहां अभिराम ठाकुर का मंदिर स्थित है। वर्षा के दिनों में जब यहाँ जल भर जाता है तो एक दूसरी रेलवे लाइन से जाना पड़ता है, जिससे अब दक्षिण पूर्व रेलवे कहते हैं। इस लाइन पर कोला घाट नामक एक रेलवे स्टेशन है, जिससे रानी चक तक एक स्टीमर से जाना होता है। खानाकुल इस स्थान से 7.5 मील उत्तर में है, जहां अभिराम ठाकुर पूजा करते थे। वह मंदिर कृष्णनगर में है, जो खाना द्वारकेश्वर नदी के कुल किनारे पर है। इसलिए यह स्थान खानाकुल कृष्णनगर के नाम से विख्यात है। इस मंदिर के बाहर एक बकुल वृक्ष है। यह स्थान सिद्ध बकुल कुंज कहलाता है। कहा जाता है कि जब अभिराम ठाकुर यहाँ आए थे, तब वे इस वृक्ष के नीचे बैठे थे। प्रतिवर्ष खानाकुल कृष्ण नगर में चैत्र मास की कृष्ण सप्तमी को या कृष्ण पक्ष की 7वीं तिथि को एक भारी मेला लगता है, जिसमें हजारों लोग एकत्र होते हैं, जहां अभिराम ठाकुर पूजा किया करते थे। उस मंदिर का इतिहास पुराना है। इस मंदिर के अर्च विग्रह गोपीनाथ कहलाते हैं। इस मंदिर के निकट अनेक सेवायत परिवार रह रहे हैं। कहा जाता है कि अभिराम ठाकुर के पास एक कोड़ा था। कोड़ा यानी चाबुक। वे जिससे भी इसे छू लेते थे, वह तुरंत उन्नत कृष्ण भक्त बन जाता था। उनके अनेक शिष्यों में श्रीमान श्रीनिवास आचार्य सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं प्रिय थे। किंतु यह स्नेहास्पद है कि वे उनके दीक्षा प्राप्त शिष्य थे। ये अभी आप देखना ना, हमारे परंपरा में अभी जो अभी वास्तव में जो अभी परंपरा हमारी चल रही है, तो इसमें भी जो है परम पूज्य जयपताका स्वामी महाराज भी ना, उनके पास एक बहुत बड़ा डंडा हुआ करता था पहले। जब वो उनका स्वास्थ्य अच्छा था, ये 2008 से पहले की बात है। उनको ब्रेन हेमरेज होने से पहले की बात है। तो उनके पास एक इतना बढ़िया बड़ा डंडा था, और उनको अगर किसी को आशीर्वाद देना होता था, तो वो उस डंडे से उनके सर पर देते थे, और फिर कहते कृष्ण मतिरस्तिस्तु, तो आपकी मति हमेशा कृष्ण में रहे। ये आशीर्वाद जयपताका स्वामी महाराज हर किसी को देते थे। और आज भी व्हील चेयर पे जो है उनके पास भक्तगण एक छोटी सी लकड़ी या कुछ डंडा दे देते हैं,
और फिर वो उनके माध्यम से आशीर्वाद देते हैं। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए ओ एक लकड़ी से आशीर्वाद दे दिया, क्या आशीर्वाद दे, नहीं, हमें तो हाथ का स्पर्श चाहिए। लेकिन शुद्ध भक्त जो है वो कुछ किसी भी माध्यम से आशीर्वाद दे सकते थे। तो ये अभिराम ठाकुर जी का जो है, ये कोड़े से मुझे पता चला कि ये जो है, मुझे याद आया कि परम पूज्य जयपताका महाराज भी इसी तरह आशीर्वाद दिया करते थे। नित्यानंदे आज्ञा दिल यबे गौड़ याइते, महाप्रभु ए दुई दिल तार साथे, अतएव दुई गणे दुहार गणन, माधव वासुदेव घोषेर ओ ए विवरण। जब नित्यानंद प्रभु को बंगाल जाकर प्रचार करने का आदेश दिया गया, तब इन दोनों भक्तों श्री रामदास तथा गदाधर दास को उनके साथ जाने का आदेश मिला था। इसलिए कभी इन्हें श्री चैतन्य महाप्रभु की और कभी नित्यानंद प्रभु की और के भक्तों के रूप में गिना जाता है। इसी प्रकार माधव घोष तथा वासुदेव घोष भी भक्तों के दोनों समूह के साथ साथ संबंधित थे। हम लोग ने देखा था माधव घोष और वासुदेव घोष। ये वासुदेव घोष वही है जिन्होंने जय जय जगन्नाथ सच्चिर नंदन ये भजन लिखा हुआ था। श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर अपने अनुभाषा में लिखते हैं कि बर्धमान जिले में अग्रद्वीप रेलवे स्टेशन तथा पटुली के निकट दाई हाट नामक स्थान में अब भी श्री गोपीनाथ जी का विग्रह स्थित है। यह विग्रह गोविंद घोष को अपना पिता मानते थे। यह विग्रह गोविंद घोष को अपना पिता मानते थे। आज भी यह विग्रह गोविंद घोष की बरसी के अवसर पर श्राद्ध उत्सव मनाते हैं। हम आपको याद है ना, हम लोग ने जब इससे पहले वाला अध्याय किया था, मैंने बोला कि गोविंद घोष का आज भी जो है ये विग्रह जो है वो श्राद्ध उत्सव मनाते हैं। क्योंकि गोविंद घोष को ये चिंता थी, सॉरी, ये जो वासुदेव घोष है ना, हाँ, ये वासुदेव घोष वही है जो जय जय जगन्नाथ सच्चिदानंद, और ये वासुदेव के घोष के भाई ये गोविंद घोष। तो ये गोविंद घोष को चिंता थी कि मेरा तो कोई पुत्र नहीं है, आगे पीछे कोई है नहीं, मेरा श्राद्ध कौन मनाएगा। तो भगवान ने कहा था कि मैं मनाऊंगा, और आज की डेट तक भी भगवान जो है मना रहे हैं। इस विग्रह के मंदिर की व्यवस्था कृष्णनगर के राजवंश परिवार द्वारा की जाती है, जिसके सदस्य राज कृष्णचंद्र के वंश है। प्रतिवर्ष वैशाख मास में बारदोल उत्सव के अवसर पर इस गोपीनाथ विग्रह को कृष्णनगर ले जाया जाता है। यह अनुष्ठान अन्य 11 विग्रहों के साथ संपन्न किया जाता है और फिर श्री गोपीनाथ जी के विग्रह को पुनः अग्रद्वीप के मंदिर में लाया जाता है। रामदास मुख्य शाखा सख्य प्रेम ऋषि, सॉरी ये राशि है, शोल शांक शंगेर काष्ठ येल तुली कैलवंशी। शाखाओं में एक मुख्य शाखा रामदास भगवान के सख्य प्रेम से परिपूर्ण थे। उन्होंने 16 गांठों वाली लकड़ी की एक बांसुरी बनाई थी। तो अब वीरभद्र गोसाई के बाद जो है वो रामदास के बारे में जो है वो बता रहे हैं। दूसरी शाखा है ना, मतलब नित्यानंद महाप्रभु से आ रही है। गदाधर दास गोपी भावे पूर्णानंद, यार घरे दान केली कैल नित्यानंद। श्रील गदाधर दास सदैव गोपी भाव में मग्न रहते थे। इनके घर में भगवान नित्यानंद ने दान केली नाटक का अभिनय किया था। तो ये जो दान केली जो है, ये बहुत बड़ा एक्चुअली जो है ड्रामा है, और इसका आयोजन किया था। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनीय गणे, नित्यानंद प्रभु नृत्य करे यार गणे। श्री माधव घोष मुख्य कीर्तनिया थे। जब वे गाते थे तब नित्यानंद महाप्रभु नृत्य करते थे। वासुदेव गीत करे प्रभुर वर्णने, काष्ठ पाषाण द्रवे याहर श्रवणे। जब वासुदेव घोष कीर्तन करते हुए चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु का वर्णन करते, तो उसे सुनकर तो लकड़ी तथा पत्थर भी पिघल जाते।
देखिए कि अगर वासुदेव कीर्तन करते, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु का वर्णन करते, यानी वर्णन करना यानी उनका रूप का वर्णन करना, उनके गुणों का वर्णन करना, तो उसको सुनकर जो है लकड़ी और पत्थर वो भी पिघल जाते। अभी आप सोचो कि अरे लकड़ी पिघल कर क्या बनेगी, या पत्थर पिघल कर क्या बनेगा। तो ये जो है इन महान भक्तों के जो है वो गुण हैं कि केवल भगवान का नाम रूप गुण इसका वर्णन करते हुए भी जो है पत्थर भी पिघल जाते थे। मुरारी चैतन्य दासेर अलौकिक लीला, व्या व्याघ्र गाले चढ़ मोरे सर्पसने लेखिला। श्री चैतन्य महाप्रभु के महान भक्त मुरारी अनेक अलौकिक कार्य करते रहते थे। कभी वे भावातिरेक में बाघ के मुंह पर चपट लगाते थे, और कभी विषैले सर्प से खेलते थे। तो इन लोगों को है ना जो है कभी बाघ को चपेट यानी थप्पड़ मारते थे, या कभी जो है वो सर्पों से भी जो है। तो ये मुरारी चैतन्य जो है ये उन भक्तों में से है। देखिए वासुदेव घोष है, माधव घोष है, गदाधर दास है, मुरारी दास है, रामदास है, इन सब के बारे में जो है वर्णन हो रहा है। श्रील भक्ति सिद्धांत जी ठाकुर अपने अनुभाष्य में लिखते हैं कि मुरारी चैतन्य दास का जन्म सर वृंदावनपुर गांव में हुआ था, जो बर्दवान रेलवे लाइन पर स्थित गलशी स्टेशन से लगभग 2 मील की दूरी पर है। जब मुरारी चैतन्य दास नवद्वीप आए तो वे मोद्रुम या मामगाछी गांव में आकर बसे। उस समय वे शांग या सारंग मुरारी चैतन्य दास नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनके वंशज आज भी सरेर पाट में रह रहे हैं। चैतन्य भागवत में निम्नलिखित वृत्तांत मिलता है। मुरारी चैतन्य दास का कोई भौतिक शारीरिक रूप न था, क्योंकि वे पूरी तरह आध्यात्मिक थे, अतएव वे कभी जंगल में बाघों का पीछा करते और उनके साथ कुत्ते बिल्लियों जैसा व्यवहार करते। वे बाघ के गाल पर चाटा मारते और अपनी गोद में विषैले सर्प से खेलते, सर सांप ले लेते। उन्हें अपने बाह्य शरीर का डर नहीं था, क्योंकि इसके बारे में वे पूर्णतः विस्मृत अवस्था में रहते थे। वे हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने या भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद के विषय में बातें करने में सारा दिन बिता सकते थे। कभी कभी वे 2-3 दिन तक पानी में डूबे रहते थे, किंतु फिर भी उन्हें कोई शारीरिक असुविधा नहीं होती थी। इसी तरह वे पत्थर या कांट जैसे आचरण करते, किंतु वे सदैव अपनी शक्ति का उपयोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करने में करते। कोई भी व्यक्ति उनके विशिष्ट गुणों का वर्णन नहीं कर सकता, किंतु कहा जाता है कि मुरारी चैतन्य दास जहां जहां जाते और जो भी वह उपस्थित होता, वह उनके प्रभाव मात्र से कृष्ण भावनामृतमयी हो जाता। तो कैसे चैतन्य महाप्रभु के कैसे कैसे भक्त है देखिए कि पूर्ण मग्न है भगवान के नामों में। तो हम एक्चुअली यहीं पे विराम देते हैं, क्योंकि मुझे ना जरा मेरे पापा को जरा हॉस्पिटल लेके जाना है। तो हम यही विराम देते हैं। शिल प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्री कृष्णा माता जी, पांचांग प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, हरे बहुत सुंदर। हरि बोल। हरे कृष्ण।